सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएं। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य या प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सवे ने बड़े ही आसान शब्दों में यह समझाया है। मैं कौन हूं? अपना ध्यान अपने हृदय पे और अपने क्राउन पे केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र,
और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई कहते हैं, कर्म योगा is the correct expression on how you concretize your ideas। कर्म योग इस बात की सही अभिव्यक्ति है कि आप अपने विचारों को कैसे ठोस रूप देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हे दया के सागर, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी कष्ट आया है, जो भी विकट परिस्थिति आई है, जो मेरे सोचे अनुरूप, मेरे जाने अनुरूप नहीं थी, जिसे हम कठिन परिस्थिति का नाम दे देते हैं, वह सब मेरे ही बोए गए बीजों का फल है, मेरे ही कर्मों का फल है, जो मुझे अभी प्राप्त हो रहा है। मैंने यह इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में बोया हो, पर फल मुझे अभी मिल रहा है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी आत्माओं को जिन्होंने यह प्रतिफल मुझे दिया है, यह प्रतिफल देने के लिए उनके भौतिक स्वरूप का यूज किया गया है, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। उन आत्माओं की इसमें कोई गलती नहीं है। हे प्यारी आत्माओं, मैं आपको आपके द्वारा किए गए सारे कार्यों के लिए, चाहे आपने इस जन्म में किए हो या पिछले किसी भी जन्म में किए हो, मेरे विरुद्ध किए हो, मैंने आपको माफ किया। मैं आपको बंधन मुक्त करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन्हें बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया इन्हें माफ करें और बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया इन्हें माफ करें और बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। साथ ही मैं स्वीकार करता हूं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई परिस्थितियां ऐसी आई जिसमें मैंने अपने आप को उन परिस्थितियों में दोषी प्राप्त माना और अपने आप को दोषी ठहरा दिया, जिसके लिए मैंने अपने आप को कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक। हे मेरी आत्मा, मैं आपकी इन सारी गलतियों के लिए आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें बंधन मुक्त करें। आपने हमें बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। पिछले कुछ समय से हम अपने अंदर के ऑब्स्टिकल्स को, जिसे हम इनर ऑब्स्टिकल कहते हैं, उसको हटाने और मिटाने पे काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम टॉपिक चूज करते हैं और वह टॉपिक है वायलेंस, हिंसा। हमारे जीवन में हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस स्वरूप को देखा होगा। हिंसा शारीरिक बल या आक्रामकता का उपयोग करना, जो किसी को चोट पहुंचाने या डराने के लिए किया जा सकता है, जिसमें अक्सर शारीरिक या भावनात्मक चोट लगती है। कई लोगों को इसको देखने में मजा आता है, कई लोगों को
इसके बारे में बात करने में मजा आता है। हमको इवैल्यूएट करना होगा हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। हिंसा कई तरह से हो सकती है। शारीरिक हिंसा, जिसमें हम चोट पहुंचाने या घायल करने के लिए शारीरिक बल का उपयोग करते हैं। मारना, किसी को मुक्का मारना, लात मारना, किसी दूसरे संसाधन से उस पर वार करना। भावनात्मक हिंसा, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना, ऐसे शब्दों का उपयोग करना जिससे उसे डर लगे, धमकी देना, अपमान करने के इरादे से बोले गए शब्द। यौन हिंसा हो सकती है, शारीरिक या भावनात्मक बल का उपयोग करके यौन उत्पीड़न का कार्य करना। मानसिक हिंसा हो सकती है, किसी के व्यवहार या भावनाओं को नियंत्रित करना, उन पर अपना प्रभुत्व जमाना, हेराफेरी करना, जबरदस्ती करना, धमकी देना, यह सब इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। हिंसा कब अपना रूप धारण करती है? तो हिंसा के कारण कई हो सकते हैं। हिंसा का पहला कारण होता है क्रोध या असंतुष्टता। जब हम असंतुष्ट होते हैं या हमारे ऊपर अनियंत्रित क्रोध होता है तो वह विस्फोटक स्थिति हिंसा का रूप धारण कर लेती है। भय या डराने के लिए, स्वयं की रक्षा या नियंत्रण के साधन के रूप में हिंसा का उपयोग करना। शक्ति और नियंत्रण की इच्छा, व्यक्ति को दूसरे को नियंत्रित करना, अपना प्रभुत्व जमाना। कुछ मानसिक समस्याएं जैसे मनोविकृति या व्यक्तिगत विकार या हिंसक व्यवहार, जोखिम को बढ़ाना, यह सब इसके कारण हो सकते हैं। हे मेरी प्यारी आत्माओं, कृपया अपने जीवन को रिवाइंड करें। देखें आपके जीवन में कब इस वायलेंस ने आपको अपने बहाव में बहा दिया या आपके विरुद्ध ऐसा कोई कार्य किया गया। उन सारी घटनाओं को याद करें। मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने इस शरीर को, जितने भी शरीर हैं, दृश्य या अदृश्य शरीर, यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर एक कोशिका चेतन या अचेतन अवस्था में हो। जो भी वायलेंस की एनर्जी है, हिंसा की एनर्जी है, किसी भी प्रकार की हिंसा की एनर्जी है जो मेरे जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट का कारण बन रही है, मेरे विचारों को गलत दिशा में लेके जा रही है, वह सारी की सारी ऊर्जाएं मेरे पूरे शरीर से, मेरे पूरे ऑरा से, मेरे शरीर की हर एक कोशिका से अभी के अभी विघटित हो जाएं, डिसइंटीग्रेट हो जाएं, निकल जाएं, हर कोने से निकल जाएं।
हे एंजेलिक बीइंग्स, कृपया इन सारी दूषित ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम से ले जाकर लॉर्ड सूर्या की तरफ भेज दें। सारी ऊर्जाएं लॉर्ड सूर्या में समा गई हैं, जल गई हैं, नष्ट हो गई हैं, भस्म हो गई हैं, ऐसा विजुअलाइज करें। सारी ऊर्जाओं को हमारे सिस्टम से जाने दें, ना रोकें। आई लेट गो, लेट गो, लेट गो। हे प्रभु परमेश्वर, हे सूर्य देवता, सारे एंजेलिक बीइंग्स, मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चोआ कॉक्सुई, आप सभी का धन्यवाद। मेरे सिस्टम से इन सारे विकारों को जो हिंसा से संबंधित हैं हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हिंसा से संबंधित अगर कोई शारीरिक चोट मेरे को चोट किसी ने पहुंचाई, उन सारी आत्माओं को मैं माफ करता हूं। मैंने किसी को चोट पहुंचाई, मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। यह चोट छोटी हो सकती है या जानलेवा हो सकती है। मैं सारी चोटों के बारे में आज चर्चा कर रहा हूं और साथ ही उन सारे भौतिक स्वरूपों से भी माफी मांगता हूं जिनको मैंने क्षतिग्रस्त किया, जिनको मैंने हानि पहुंचाई, जाने या अनजाने में। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। हे उच्च आत्माओं, उन सारे भौतिक स्वरूपों की जिनको मैंने क्षति पहुंचाई, कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें। मैं अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं सीख गया हूं कि किसी को चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। प्यार, श्रद्धा, शांति फैलाना मेरा उद्देश्य है और मैं इसी पर अब आगे काम करना चाहता हूं। हे प्यारी आत्माओं, मेरी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं और जिसने भी मेरे विरुद्ध कोई भी कार्य किया है, उन सारी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं हे प्यारी आत्माओं कि आप भी अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तथा मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कोई भावनात्मक आघात, अवसाद, कोई ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, कोई तनावपूर्ण संबंध इस हिंसा के कारण हुए हो, किसी समुदाय के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध अशांति या आर्थिक लागतें मैंने बढ़ाई हो इस हिंसा के तहत, इस वायलेंस के तहत, हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। और किसी ने अगर मेरे विरुद्ध ऐसा कोई कार्य किया है तो मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको बंधन मुक्त करें, आजाद करें। हे कर्मों के देव, आपने हमको बंधन मुक्त किया, आजाद किया, आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, आपने सारी आत्माओं को बंधन मुक्त किया, आजाद किया, आपका धन्यवाद। मेरा उद्देश्य अपने जीवन में आगे बढ़ना है, पूरी दुनिया में डिवाइन लाइट, डिवाइन लव और डिवाइन पावर को फैलाना है। अपने अंदर इनको बढ़ाना है। मैं ये सीख गया हूं कि मुझे आगे बढ़ना है इन सारी चीजों से, इस हिंसा से, हिंसक प्रवृत्ति से,
किसी का भला नहीं हुआ। एशियन टाइम में ऐसा हुआ करता था जब मानव अपने उस रूप में पहली बार आया था, या धीरे धीरे करके ग्रोथ करना शुरू किया था। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम सीख रहे हैं और निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो आजकल के बच्चों के लिए कई माँ बाप कहते हैं कि ये सब कहाँ से सीख के आए हैं। यह वह आत्मा सीख के आई है जो अपने एक्सपीरियंस को अपने साथ लेके आई है, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इससे संबंधित अगर कोई भी डर मेरे अंदर, मेरे सिस्टम में किसी भी कोने में है, वह अभी के अभी खत्म हो जाए और लॉर्ड सूर्या में जाके समा जाए। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपका खूब खूब आभार कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं इन सारे विकारों को अपने सिस्टम से हटा सकूं, मिटा सकूं और उसकी जगह प्यार, शांति, करुणा को अपने अंदर बसा सकूं। आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम, ओम, ओम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। इमेजिन करें पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वॉयलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। और टाइम। प्रकाश के बिंदु से,
ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट से भारत भर गया है। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट से पूरा भारत भर गया है। उस केंद्र से जहाँ ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट लाइट से पूरा भारत भर गया। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। एक बार पुनः भारत को विश्व के मैप पर इमेजिन करें और मेरे बाद दोहराएं। ओम ओम ओम। यहाँ पर मौजूद सारे लोग जो बाद में इसको देखेंगे, वह सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सभी अपने जीवन में अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ें। जो टारगेट आपने 2025 के लिए बनाए हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट आपके जीवन के बनाए हैं, उन सब में मटेरियलाइज एनर्जी मिले और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। अपने घर को इमेजिन करें। घर के अंदर पिलर ऑफ लाइट उतर रहा है। पिलर ऑफ लाइट से सारी ऊर्जा चारों तरफ रेडिएट हो रही है, फैल रही है। घर के हर एक कोने में, दीवार, छत, जमीन, घर में रखे हुए हर एक वस्तु पे सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई है। घर वालों को इमेजिन करें। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी हुई है। सब आपस में सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी को प्यार भरा आशीर्वाद हो। जिस शहर में आप रहते हैं उसको इमेजिन करें। वह शहर, वह गांव, वह डिस्ट्रिक्ट व्हाइट लाइट से भर गई है। पीस, ऑर्डर, लव, काइंडनेस, जॉय एंड हैप्पीनेस पूरे शहर में फैल रहा है। अपने वर्क स्थान को इमेजिन करें। आपका वर्क स्थान व्हाइट लाइट से भर गया है। सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई है। सभी कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, वर्कर, पार्टनर्स, सब में कोऑर्डिनेशन है। सब एक दूसरे के पोजीशन को समझकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हर फील्ड में, हर तरह से सबको अपना एफर्ट 100% लगाना है और सब लगा रहे हैं। सो बेट, सो बेट एंड सो इट इज। तथास्तु। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आप सभी का धन्यवाद। आपने हमको माध्यम बनाया, आपका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक आप जिनसे चाहें इसको साझा कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल को, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।